पुणे में एक मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार। मोदी लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित, बोले पुरस्कार राशि गंगा को कर रहा हूं समर्पित। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन होगी बहस, प्रधानमंत्री 10 अगस्त को देंगे जवाब। खड़गे ने मणिपुर पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति से मांगा समय। बिहार में जारी रहेगी जाति जनगणना, हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी राहत, रोक की अर्जियां खारिज। ठाणे में गर्डर मशीन मजदूरों पर गिरी, 17 की मौत, कई के दबे होने की आशंका। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर रात में चल रहा था काम। राज्यसभा में भी उठा नूह हिंसा का मुद्दा। आप सांसद सुशील गुप्ता और संजीव अरोड़ा ने दिया नोटिस, राज्यसभा में नूह हिंसा को लेकर करना चाहते हैं चर्चा। हरियाणा में हिंसा के बाद तनाव, 5 की मौत, नूह में 2 दिन का कर्फ्यू, 6 जिलों में धारा 144, इंटरनेट बंद। राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में है। पीएम मोदी सबसे पहले पीएम प्रसिद्ध गदड़ू सेठ मंदिर पहुंचे और पूजा की है। इसके बाद पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है और खास बात यह है कि इस मौके पर मुख्य अतिथि शरद पवार रहे हैं। पीएम मोदी ने शरद पवार के साथ मंच साझा किया है। पीएम मोदी और शरद पवार के साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी मंत्री अजीत पवार भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और शरद पवार का एक मंच पर होना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह पुणे पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका जोरदार स्वागत किया है। पीएम मोदी शिवाजी नगर पुलिस मुख्यालय के परेड ग्राउंड में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ साथ नई मेट्रो रेल लाइन विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे, जो कि पिंपरी, चिंचवड़ और पुणे के बीच आवागमन को आसान और तेज बना देगा। स्कॉलरशिप का नाम था छत्रपति शिवाजी स्कॉलरशिप और दूसरी स्कॉलरशिप का नाम था महाराणा प्रताप स्कॉलरशिप। वीर सावरकर के लिए तिलक जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा से सिफारिश की थी। इसका लाभ लेकर वो लंदन में बैरिस्टर बन सके। ऐसे कितने ही युवाओं को तिलक जी ने तैयार किया। पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे संस्थानों, उसकी स्थापना उनके इसी विजन का हिस्सा है। इन संस्थाओं से ऐसे कितने ही युवा निकले जिन्होंने तिलक जी के मिशन को आगे बढ़ाया, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। व्यवस्था निर्माण से संस्था निर्माण, संस्था निर्माण से व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ये विजन राष्ट्र के भविष्य के लिए रोड मैप की तरह होता है। इसी रोड मैप को आज देश प्रभावी ढंग से फॉलो कर रहा है। साथियों, वैसे तो तिलक जी पूरे भारत के लोकमान्य नेता है, लेकिन जैसे पुणे और महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनका एक अलग स्थान है, वैसा ही रिश्ता गुजरात के लोगों का भी उनके साथ है। और अब अगली खबर आपको हम कन्नौज से बताते हैं, जहां पर सांसद सुब्रत पाठक का एक नया ऑडियो वायरल हो गया है। दरोगा को जमकर गालियां दे रहे हैं सांसद जी और सांसद का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ दिन पहले भी पुलिस को तमाचा मारने का एक फुटेज सामने आया था। कार से उतरे सांसद दरोगा को तमाचे जड़ दिए थे और तमाचा मारते हुए वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था। वायरल ऑडियो की हालांकि के न्यूज पुष्टि नहीं करता है, लेकिन लगातार एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें दरोगा को जमकर गालियां देते नजर आ रहे हैं सांसद सुब्रत पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते कन्नौज से, सांसद का ऑडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है जिसमें एक दरोगा को जमकर गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले भी पुलिस को एक पुलिस वाले को तमाचा मारने का फुटेज सामने आया था। आपको बता दें कि कुछ विवाद हुआ था जिसमें एक मामले में कार से उतरकर सांसद जी ने एक पुलिस वाले को तमाचा जड़ दिया था, जिसका पूरा वाकया वहीं लगे कैमरे में कैद हुआ था। और लेकिन अभी
एक बार फिर से एक ऑडियो सामने आया है, जिस ऑडियो में दरोगा को जमकर सांसद जी गाली देते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि के न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो, अवस्थी जी जी, ये समुद्र श्रीवास्तव को कोई एक आदमी उठा के ले गया है, या उन्नाव की पुलिस, और ये हाकिम सिंह को दरोगा है, इसने उठवाया है जी। तुरंत रोक दे उसको। नहीं, हम 2 मिनट में केवल वहीं पहुंच रहे हैं चौकी के ऊपर, मंडी समिति। अगर समुद्र श्रीवास्तव का नहीं रुका, हम इसको जूतों से मारेंगे, हमें जेल भेज देना, मुकदमा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। हम पहुंच गए, बस हम स्टेट बैंक सराय मीरा के सामने है, जूतों से मारेंगे तो भी बस। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहां पर सांसद जी एक दरोगा को फोन पर किस तरीके से गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, सांसद जी के बोल पहली बार पकड़े हैं। इसके पहले भी वो अपने हाथों पर काबू नहीं पाए और उन्होंने एक पुलिस वाले को तमाचा जड़ दिया था। हालांकि बाद में कई तरह की सफाइयां सामने आई थी। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि सांसद जी के बोल किस तरीके से बगड़े और किस तरीके से गालियां दे रहे हैं एक दरोगा को। सुनिए। हेलो, अवस्थी जी जी, ये समुद्र श्रीवास्तव को कोई एक आदमी उठा के ले गया है, या उन्नाव की पुलिस, और ये हाकिम सिंह को दरोगा है, इसने उठवाया है जी। तुरंत रोक दे उसको। नहीं, हम 2 मिनट में केवल वहीं पहुंच रहे हैं चौकी के ऊपर, मंडी समिति। अगर समुद्र श्रीवास्तव का नहीं रुका, हम इसको जूतों से मारेंगे, हमें जेल भेज देना, मुकदमा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। हम पहुंच गए, बस हम स्टेट बैंक सराय मीरा के सामने है, जूतों से मारेंगे तो भी बस। रुकिए भैया, कि किस तरीके से यहां पर सांसद सुब्रत पाठक जी एक दरोगा को गालियां देते हुए नजर आए हैं। हालांकि उन्हें जेल जाने का भी कोई डर नहीं है। वो साफ तौर पर ऑडियो में कह रहे हैं कि उन्हें कोई डर नहीं, चाहे उन पर मुकदमा लिखा जाए या उन्हें जेल भेजा जाए। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट में 52वें संभागीय खेलकूद का शानदार आगाज हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि कर्नल तमल कुमार मुखर्जी के द्वारा मशाल जलाकर 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है। कर्नल कमल कुमार मुखर्जी ने खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का, उनके अनुरक्षकों और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ताइक्वांडो, जूडो, मलखंब, आर्चरी, जिम्नास्टिक आदि के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजक प्रधानाचार्य सोमपाल जी ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आए हुए सभी खिलाड़ियों और उनके स्क्वाड का स्वागत किया और कहा कि इस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करके मैं और मेरा विद्यालय स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक पल होता है। और उन्होंने कहा कि खेल हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हम सभी को किसी न किसी भी खेल से आवश्यक जुड़ना चाहिए। और प्रधानाचार्य सोमपाल जी ने उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग देवेंद्र कुमार द्विवेदी को विद्यालय को ये उत्तरदायित्व सौंपने व विश्वसनीयता दिखाने पर हार्दिक आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर बच्चों के द्वारा प्रस्तुत संस्कृति कार्यक्रम की प्रशंसा भी की गई है। की भावना और भी बढ़ जाती है। हमारा समर्पण, हमारे अंदर अपनी जिम्मेदारी। हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि खेल की जो जरूरत है, जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में, वो बहुत बड़ा है। और इस प्रकार के खेल मीट हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन जो लखनऊ रीजन का आज के भी कानपुर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब सोमपाल साहब हैं, इनका बड़ा योगदान है। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी उतना ही जोश से हिस्सा लें, ताकि आगे जीवन में जो है ये खेल कूद उनके अपने चरित्र के बनावट में और उनके आपस के उनके जो शारीरिक शक्ति उनको मिलती है, जो पढ़ाई कंसंट्रेशन में मदद मिलती है, उसमें और मिले। और हम चाहते हैं कि इस खेल मीट के द्वारा हमारे यहाँ से भी जो है स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ से कानपुर से निकल के जाए और आगे जाके स्कूल और देश का नाम। नमस्कार सभी को। अभी हम लोग रीजनल लेवल की प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। इसके बाद नेशनल लेवल पे इन बच्चों को जो यहाँ से विनर होंगे वो भेजा जाएगा और वहां से जो बच्चे सफल होंगे उनको SGFI में, जो कि KVS एक स्टेट है, वहां से उनका सिलेक्शन होता है। तो इस तरह की ये पूरी चेन है। अभी हम क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कहना सुनाते हैं। और अपोजिशन पार्टी के नेता ये सभी मेरे को बराबर है और ये भी कहते हो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री
ये सभी लोग मेरे लिए उनको हमने प्राथमिकता देते हैं। तो कहाँ प्राथमिकता है? सही क्वेश्चन पूछे तो भी वो लोग देते नहीं। अब हाल ही में रूल्स के मुताबिक ही संजय सिंह ने सवाल उठाया था, तो वो सिर्फ वेल के अंदर आकर वो पूछ रहे थे, उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो ऐसी चीजें आज सरकार कर रही है और इसका मुकाबला हम करते रहेंगे। इंडिया पार्टी डरने वाली नहीं है। डर के भाग जाने के लिए इंडिया पार्टी नहीं बनी। मुकाबला इनका करेंगे, इनको हराएंगे 2024 में, और जो कुछ भी हमारे ऊपर वो अन्याय कर रहे हैं करने दो। हम तो लोक हित में काम करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र के लिए और संविधान के बचाव के लिए जो कुछ भी हमको कुर्बानी देना पड़ेगा हम देंगे। नमस्कार। थैंक यू। और कोई बोलेंगे? बोले मनोज, संजय। सर, एक सवाल ये है कि सदन में आप लोग की सुनी नहीं जा रही है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आपकी एक टीम, इंडिया की एक टीम मणिपुर का दौरा करके लौट चुकी है, तो राष्ट्रपति से समय मांगा, कुछ अभी तक मिला है वहाँ से? अभी वहाँ नहीं आया। जब समय मिलेगा उसी उद्देश्य से पूछे, क्योंकि 21 लोग डेलीगेशन के रूप में वहाँ गए हैं, हमारे हर पार्टी के नेता, हमारे इंडिया पार्टी के नेता। तो वो हम जाके उनको अवगत कराएंगे, सारी चीजें बताएंगे, लेकिन समय मिलने के बाद ही वो हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So let's go on, sir. Has summoned the DGP to present in the Supreme Court on May 11th 11th, और ये भी कहा है कि कई सारे जो लीडर्स जो वहाँ पर इतने दिन तो FIR नहीं दर्ज कर पाई बाकी लोकल। वो हमारी जो बात हमने कही है, सर्वोच्च न्यायालय में जो ऑब्जर्वेशन आए, सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन कल के। और आगे बढ़ते खबरों की ओर चंडीगढ़ से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां पर नूक की स्थिति को लेकर बैठक सीएम मनोहर लाल ने बड़ी बैठक बुलाई है और सीएम की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक जारी है। गृह मंत्री अनिल विज के साथ बैठक की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर बैठक की बात हुई है और प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक मौजूद हैं। प्रदेश में तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर, नूक की स्थिति को लेकर बैठक की बात कही गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बैठक बुलाई है, तो सीएम मनोहर लाल खट्टर की ओर से अहम बैठक बुलाई गई है और आपको बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक जारी है। आम जानकारी आपको बता दें, सीएम की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक जारी है। गृह मंत्री अनिल विज के साथ बैठक किए जाने की बात कही गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और गृह मंत्री अनिल विज के साथ बैठक की बात सामने आई है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर बैठक हो रही है और प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक भी मौजूद। तो प्रदेश के मुख्य सचिव, महानिदेशक भी मौजूद और बैठक में तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो बैठक में तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और चंडीगढ़ से खबर, नूक की स्थिति को लेकर बैठक की बात कही गई है। तो चंडीगढ़ से खबर, जहां पर नूक की स्थिति को लेकर बैठक की बात और सीएम मनोहर लाल ने बड़ी बैठक बुलाई है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने बड़ी बैठक बुलाई और सीएम की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक जारी है। तो सीएम की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक जारी है। गृह मंत्री अनिल विज के साथ बैठक की बात कही गई है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, नूह से खबर, जहां पर शांति वार्ता की बैठक संपन्न हुई। जिला उपायुक्त और एसपी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। शहर के लोगों ने आश्वासन दिया और कहा कि हिंसा को नहीं बढ़ने देंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग की बात हुई और एसपी ने शांति कमेटी के सदस्यों से अपील की है। कहा कि आरोपियों की पहचान करने में मदद मांगी गई। अब तक इस मामले में 16 पर FIR दर्ज, लगभग 60 लोगों के घायल होने की सूचना और 3 गंभीर रूप से घायल हुए। जिले में अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों की तैनाती की बात। हरियाणा पुलिस बल की भी 20 कंपनियां तैनात। उपद्रवियों के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। तो उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आम जनता से अपील, जारी आदेशों का पालन करें, कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में न ले, ये बातें साफ तौर पर कही गई हैं। तो कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में न ले। अब तक मामले में 16 पर FIR दर्ज हो गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर अब तक पूरे मामले में 16 पर FIR दर्ज होने की बात सामने आई है।
और हरियाणा में कल हुई हिंसा के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूंह में पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया। इसके अलावा गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद में भी धारा 144 लागू कर दी गई। नूंह और फरीदाबाद में इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 3 होमगार्ड मारे गए थे और 1 पुलिस अधीक्षक रैंक और 3 निरीक्षकों सहित 9 अन्य पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे। पुलिस टीम कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए गुरुग्राम से नूंह जा रही थी कि तभी उनके वाहन में आग लगा दी गई। प्रमुख गौरक्षक और बजरंग दल के वांछित सदस्य मोनू मानेसर की कथित उपस्थिति को लेकर तनाव चरम पर पहुंचने के बाद नूंह और गुरुग्राम में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद करना पड़ गया और धारा 144 लागू कर दी गई। पूरा मामला क्या है, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। नूंह में हुई झड़प पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, नूंह में स्थिति नियंत्रण में है और जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोनों समुदाय लंबे समय से नूंह में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। इसके पीछे एक साजिश है। जिस तरह से पत्थर, हथियार, गोलियां मिली, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। हम विस्तृत जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हरियाणा के अधिकारी के मुताबिक नूंह, सोहाना और आसपास के जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां वहां तैनात की गई हैं। 6 और कंपनियां जल्द ही पहुंचेंगी। फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। हालांकि इन जिलों में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए धारा 144 लगाई गई है। सोहना में जल्द ही शांति समिति की बैठक शुरू होगी। सोमवार को नूंह में रात 8:30 बजे प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि वो बैठक समावेशी रही थी। अब प्रशासन की ओर से आज सुबह 11:30 बजे एक और शांति समिति की बैठक बुलाई गई। भिवानी के एसपी नरेंद्र बिजारड़िया को नूंह जिले की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। नूंह में स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण बताई जा रही है। हालांकि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। मंदिर और मस्जिद पर हमलों के बाद हरियाणा में कई जगह पर पूजा स्थलों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन शांति सुनिश्चित करने के लिए दोनों समुदायों के प्रमुख सदस्यों के साथ बैठकें कर रहे हैं। नूंह और गुरुग्राम के अलावा सोहना, पटौदी और मानेसर इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई। नूंह में भड़की 2 समुदायों की हिंसा का असर सोहना तक दिखाई दी थी। सोहना के अंबेडकर चौक में काफी संख्या में दुकानों, रेस्टोरेंट्स, वाहनों और ठेले टपरी में आगजनी की गई। नूंह में भड़की 2 समुदायों के बीच हिंसा का असर करीब 25 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के सोहना तक नजर आ रहा है। सोहना के अंबेडकर चौक पर बलवाइयों ने काफी संख्या में दुकानों, वाहनों और ठेले टपरी आदि में आगजनी की थी। नूंह के बाद सोहना में सबसे ज्यादा असर नजर आया था। जुलाई को हरियाणा के नूंह में 2 समूहों के बीच हुई झड़प के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। राज्य के सभी जिलों में मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों के बाहर बढ़ाई गई है। नूंह में इंटरनेट सेवा भी 2 अगस्त तक बंद कर दी गई है। नूंह में हुए घटनाक्रम का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। नूंह से सटे सोहना पर भी 2 समुदाय के लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ। इसके अलावा बहादुरगढ़ में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 9 मोड़ पर जाम लगाने का प्रयास किया था। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। प्रदेश के सभी जिलों में मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नूंह में तनाव के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में कुछ लोगों ने आग लगा दी थी।
बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में एक मदरसा चलाया जा रहा था। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस आगजनी में एक बाइक भी जल गई। नूह, गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद जिलों में 1 अगस्त मंगलवार को सभी सरकारी और निजी संस्थान बंद रहे। वहीं फरीदाबाद जिले में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर सहित सभी शैक्षणिक संस्थान आज 1 अगस्त को बंद कर दिए गए। प्रशासन और सरकार का कहना है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। नूह में स्थिति नियंत्रण में है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प और घटना के पीछे कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नूह के पुलिस उपायुक्त की अध्यक्षता में हिंसा के बाद दोनों समुदायों के बीच बैठक हुई। इस दौरान स्थानीय प्रशासन के साथ कई राजनीतिक और सामाजिक लोग मौजूद रहे थे। मंगलवार को फिर सुबह 11 बजे दोनों समुदायों की बड़ी बैठक हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और फिलहाल देश की बात में छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पंचकुला से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सेक्टर 5 बेदाबार में बाहर हुई फायरिंग। अज्ञात बाइक सवार ने लगातार 5 फायर किए और फायरिंग के दौरान खड़ी गाड़ी के शीशे में गोली लगी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की 26 टीमें मौके पर पहुंची हैं। फायरिंग करने वाले अज्ञात बाइक सवार मौके से फरार हो गए हैं। फायरिंग करने वालों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर फायरिंग करने वालों की तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की 26 टीमें मौके पर पहुंची हैं। तो ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर 26 टीमें मौके पर पहुंची और फायरिंग के दौरान खड़ी गाड़ी के शीशे में गोली लग गई है। तो फायरिंग के दौरान गाड़ी के शीशे में गोली लगी। पुलिस और क्राइम ब्रांच की 26 टीमें मौके पर पहुंची हैं। ये अहम खबर आपको बता दें। रेवाड़ी से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर जिला सचिवालय पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला। मेवात के नूह में हुए प्रकरण के बाद रेवाड़ी में प्रदर्शन। एसडीएम के माध्यम से गृह मंत्री सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। दोषियों पर शीघ्र ही कार्रवाई करने की मांग की बात सामने आई है। एहतियातन रेवाड़ी में लगाई गई धारा 144, जिला उपायुक्त उपद्रव करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जिला उपायुक्त की ओर से अहम कार्रवाई की बात कही गई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम के माध्यम से गृह मंत्री और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तो एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया और दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की बात सामने आई है। तो दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की बात सामने आई है। एहतियातन रेवाड़ी में लगाई गई धारा 144, जिला उपायुक्त की ओर से अहम बातें कही गई हैं, जहां पर धारा 144 लगाई गई। उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिला उपायुक्त की ओर से अहम बातें कही गई हैं। और रेवाड़ी से खबर, जिला सचिवालय पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन होगा। तो हिंदू संगठनों का प्रदर्शन रेवाड़ी को लेकर यह अहम खबर सामने आई है और दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई की मांग। हमारे साथी बहुत प्यार से। और लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दाम, जिससे हर व्यक्ति परेशान हो चुका है। तो वहीं आम आदमी महंगाई के बोझ से परेशान है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। पहले टमाटर और अब हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जियों के लगातार बढ़ रहे दामों से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। लोगों के खाने की थाली से खाने का स्वाद ही चला गया। आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। टमाटर के दाम बढ़ने के साथ ही अब अदरक और हरी मिर्ची भी महंगी हो गई है। सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर हैं। सब्जियों के बढ़ते दामों ने खाने का स्वाद बिगाड़ दिया है। जीरकपुर में पभात क्षेत्र में एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में आने वाले 56 निर्माणों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जहां 10 व्यापारिक संस्थानों को गिराया जाएगा। तो वहीं ये कार्रवाई भी हाईकोर्ट के आदेशों पर की जा रही है। हालांकि लोगों के द्वारा हल्का फुल्का विरोध भी किया गया है। लोगों ने कहा कि जब यहाँ निर्माण किए गए थे उस समय क्यों नहीं रोका गया। लोगों ने कहा कि हमें जगह के बदले जगह और मुआवजा दिया जाए ताकि हम दोबारा से अपना कामकाज व रिहायशी कर सकें। नगर काउंसिल के द्वारा भारी फोर्स का इंतजाम किया गया था। मोहाली व पटियाला जिला की फोर्स भी मंगवाई गई थी और जिसमें लेडीज पुलिस भी मौजूद थी। लोगों ने कहा हमें कुछ और समय दिया जाए।
और एक और ब्रेक के लिए यहाँ पर होते हैं, जो लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मोगा जिले से है, जहां कस्बा निहाल सिंह वाला के गांव धूरकोट रणसिंह कला में सुबह एनआईए की रेड पड़ने की जानकारी सामने आ रही है। जानकारी की माने तो एनआईए ने ये रेड जसविंदर सिंह के घर पर की है। बता दें कि यह परिवार काफी लंबे समय से इस गांव में रह रहा था, लेकिन रेड पड़ने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। न ही कोई अधिकारी कुछ बयान दे रहा है। और अगली खबर जिला गुरदासपुर के शहर बटाला से है, जहां पर 2 दिन से घर से लापता युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। परिवार के मुताबिक उनके बेटे की हत्या की गई है। पुलिस अधिकारी शिवराज सिंह ने घटना के बारे में बताया और कहा कि परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बटाला लाया गया और उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मैं तो भाजी ਇਹੋ कहना चाहना मेरा ब्रदर है जी, शनिवार रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਬਟਾਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰੰਗਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਭਣ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਯਕਦਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਹੁਣ 32 ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਘਟਨਾ ਇਹ ਘਰੋਂ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ 4 ਵਜੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਡੈਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆਈ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਚੰਨਣ, ਇਹ ਵਾਸੀ ਫੁਲਕੇ ਖੁਰਦ, ਜੋ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ नौजवान मुंडा अनमैरिड है जी। और इस बीच लखनऊ से आम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से आम खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर योगी कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। योगी कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन होगा। अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। ये बड़ी जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद सामने आई है, जिसमें 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। शिक्षा चयन आयोग में कुल 12 सदस्य होंगे और साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे से जुड़ा प्रस्ताव पास हो गया है। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है और केंद्र और राज्य से 60 और 40% व्यय करेंगी और 90 साल की लीज पर दी जाएंगी ऐतिहासिक इमारतें। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ई टेंडर के माध्यम से लीज पर इमारतें दी जाएंगी। तो ई टेंडर के माध्यम से लीज पर इमारतें दी जाएंगी। पुराने किलों का हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आई है और रेस्टोरेंट मैरिज हॉल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। हालांकि पुराने ऐतिहासिक किलों का मूल स्वरूप नहीं बदला जाएगा। छतर मंजिल चुनार किला मिर्जापुर लीज पर दिया जाएगा और भरवासागर किला झांसी, बरसाना जल महल मथुरा और यूपी वाटर टूरिज्म स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 को मंजूरी मिली है। तो बुंदेलखंड का एरिया एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी हब बनेगा और इस काम में पूर्व सैनिकों को समाहित किया जाएगा। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम के संशोधन को भी लेकर अहम खबर सामने आई है। दुधवा नेशनल पार्क के पास टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो ये सारी जानकारी सामने आई है कैबिनेट बैठक के बाद। और पार्क के पास सिंचाई विभाग की जमीन भी डेवलप की जाएगी और सस्ती 5G सेवा से जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर हुआ है। तो कैबिनेट में आज कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और जल आधारित पर्यटन एवं सहायक क्रीड़ा नीति को भी मंजूरी मिलने की बात सामने आई है। अयोध्या शहर सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 40 मेगावाट क्षमता की सोलर विद्युत परियोजना स्थापित होगी। और कैबिनेट में डिजिटल क्रॉप सर्वे को मंजूरी दी गई। तो कैबिनेट में डिजिटल क्रॉप सर्वे को मंजूरी दी गई। अयोध्या शहर सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और 40 मेगावाट क्षमता की सोलर विद्युत परियोजना स्थापित होगी। और कैबिनेट में डिजिटल क्रॉप सर्वे को मंजूरी दी गई। और अब आगे बढ़ते खबरों की ओर। प्रयागराज से अहम खबर आपको हम बताते हैं। प्रयागराज से खबर जहां पर अतीक के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी केस। तो प्रयागराज से ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्य से बहिष्कार किए जाने की बात सामने आई है। तो हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्य से बहिष्कार, जिला कचहरी के वकीलों ने विरोध में कल किया था प्रदर्शन। तो विरोध में प्रदर्शन किया था। और उमेश पाल हत्याकांड में विजय मिश्रा पर साजिश का आरोप। तो उमेश पाल हत्याकांड में विजय मिश्रा पर साजिश का आरोप। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्य से बहिष्कार की बात सामने आई है। तो न्यायिक कार्य से बहिष्कार की बात, जिला कचहरी के वकीलों ने विरोध में कल प्रदर्शन किया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर विरोध में कल प्रदर्शन किया था। यह आम खबर उमेश पाल हत्याकांड में विजय मिश्रा पर साजिश के आरोप की बात कही गई है। और लखनऊ से पुलिस ने विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया था। और इस बीच प्रयागराज से ही एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। एक और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर सपा विधायक पूजा पाल ने ट्वीट किया है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको हम बता दें, सपा विधायक का ट्वीट। बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर पूजा पाल ने ट्वीट में बड़ी बातें कही हैं। आम खबर आपको बताने प्रयागराज से, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पार्टी में नहीं जा रही हूं। देखिए, पूजा पाल के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन अब पूजा पाल ने ट्वीट कर इन खबरों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें झूठ हैं। बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर पूजा पाल की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पूजा पाल, आपको बता दें, राजू पाल की पत्नी है। और इन्होंने अब राजू पाल की पत्नी है पूजा पाल। और इस पूरे मामले पर उन्होंने साफ साफ ट्विटर पर यह कह दिया है कि ऐसी खबरें झूठ और बेबुनियाद हैं। और उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में ही हूं, मैं बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रही। हालांकि वर्तमान के समय में उनके बीजेपी में जाने की खबरें काफी तेजी के साथ आ रही थी, लेकिन अब खुद पूजा पाल ने इस पूरे मामले में अहम बातें कही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह कहा कि वो बीजेपी में नहीं जा रही हैं, ऐसी खबरें झूठ हैं और किसी भी पार्टी में नहीं जा रही हैं पूजा पाल। और आगे बढ़ते खबरों की ओर। बलरामपुर से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर हाथियों ने एक बार फिर से आतंक मचाया और एक व्यक्ति की जान चली गई। एक ही रात में 8 से 10 घरों को नुकसान पहुंचाया। रामपुर जंगल में हाथी रात में कर रहे थे विचरण और घर की दीवार गिरने से व्यक्ति की जान गई है। घर में सो रहे ईश्वर सिंह को हाथी ने मौत के घाट उतारा है। वन परिक्षेत्र रामानुजगंज का पूरा मामला है। एक ही रात में 8 से 10 घरों को नुकसान पहुंचाया है। आम खबर, रामपुर जंगल में हाथी रात में घूम रहे हैं और जिसके चलते कई लोगों को इन्होंने नुकसान भी पहुंचाया है। एक ही रात में इन्होंने 8 से 10 घर तबाह कर दिए। एक व्यक्ति की जान भी चली गई। आपको बता दें, दीवार गिर गई और जिसके चलते एक व्यक्ति की जान गई है। घर की दीवार गिरने से व्यक्ति की जान जाने की बात सामने आई है, लेकिन हाथियों का हुड़दंग यहाँ पर लगातार जारी है। और अगली खबर कोरबा से आपको बताते हैं, जहां पर कलेक्टर कार्यालय में आत्मदाह का प्रयास किया गया है। कार्यालय में महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया है। खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया है। कलेक्ट्रेट में तैनात महिला पुलिस ने बचाई जान। जमीन विवाद से जुड़ी समस्या को लेकर जनदर्शन में पहुंची थी महिला और जनता दर्शन से बाहर आकर अपर कलेक्ट्रेट ने सुनी समस्या। कलेक्टर कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल। महिला की पुश्तैनी जमीन अंबिकापुर में है और सिविल केस लड़ने के लिए पीड़ित महिला के पास पैसे नहीं है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जनता दर्शन से बाहर आकर अपर कलेक्टर ने समस्याएं सुनी हैं। और महिला की पुश्तैनी जमीन अंबिकापुर में स्थित है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और कोरबा से खबर, कलेक्टर कार्यालय में आत्मदाह का प्रयास किया गया है।
और अगली खबर कानपुर से आपको हम बताते हैं, जहां पर छेड़खानी से परेशान युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। शौर्य ने छेड़खानी के विरोध पर युवती को धमकाया था। गांव के रहने वाले गैर धर्म के युवक पर आरोप लगा है। पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिधुनु थाना क्षेत्र के पिपरगमा गांव का पूरा मामला बताया जाता है। शौर्य ने छेड़खानी की थी, जिसके बाद एक युवती ने अपनी जान दे दी। गाँव के रहने वाले गैर धर्म के युवक पर आरोप लगा है। शौर्य ने छेड़खानी के विरोध पर युवती को धमकाया था। फिलहाल यह खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह जानकारी, जहां पर गांव के रहने वाले गैर धर्म के युवक पर आरोप की बात सामने आई है। पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अयोध्या से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सरयू नदी में कूदे व्यक्ति को बचाया गया है। गश्त कर रही एसडीआरएफ यूपी की टीम ने व्यक्ति को बचाया है और टीम ने व्यक्ति को छलांग मारकर देख रेस्क्यू किया। पीड़ित ने खाना न मिलने की वजह से छलांग लगाई थी। तो टीम ने व्यक्ति को छलांग मारकर देख उसका रेस्क्यू किया है और व्यक्ति ने खाना न मिलने के चलते छलांग लगा दी थी। अयोध्या से खबर, सरयू नदी में कूदे व्यक्ति को बचाया गया है। तो अयोध्या से खबर आपको हम बता रहे हैं। और गश्त कर रही एसडीआरएफ यूपी की टीम ने व्यक्ति को बचा लिया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और टीम ने व्यक्ति को छलांग मारते देख ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया और व्यक्ति को बचा लिया गया है। पीड़ित ने खाना न मिलने की वजह से छलांग लगाई थी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति को बचाया गया है। अयोध्या से खबर, सरयू नदी में कूदे व्यक्ति को बचाए जाने की बात सामने आई है। जैकेट फेंकने का प्रयास करने के साथ साथ पकड़ भी लिया और बचाने में सफल होने का प्रयास किए। बहुत प्रयास कर रहे हैं और पकड़ लिया, बच गया। एक व्यक्ति बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवान को लाइफ जैकेट। और इस बीच एक अहम खबर मैनपुरी से सामने आ रही है। मैनपुरी से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर कोल्ड स्टोरेज पर जीएसटी टीम का छापा मारा गया है। तो टीम की 6 गाड़ियां कोल्ड स्टोरेज पहुंची हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर टीम का छापा कोल्ड स्टोरेज पर जीएसटी टीम की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। मैनपुरी से खबर आपको हम बता दें, जहां पर कोल्ड स्टोरेज पर जीएसटी टीम का छापा मारा गया है और छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर छापेमारी से हड़कंप मचा और कोल्ड स्टोरेज पर जीएसटी टीम की छापेमारी हुई है। तो कोल्ड स्टोरेज पर जीएसटी टीम की छापेमारी हुई। टीम की 6 गाड़ियां कोल्ड स्टोरेज पहुंची हैं। तो टीम की 6 गाड़ियां कोल्ड स्टोरेज पहुंची और मुनीम जी कोल्ड स्टोरेज पर जीएसटी टीम की छापेमारी हुई है। जीएसटी टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मैनपुरी से खबर, कोल्ड स्टोरेज पर जीएसटी टीम का छापा मारा गया है। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर नो हिंसा को लेकर केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है और सांप्रदायिक हिंसा बेहद परेशान कर देने वाली है। तो देखिए, नो हिंसा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और कहा कि पूर्वोत्तर में मणिपुर के बाद अब हरियाणा में भी आग लगी और इस तरह की वारदात अच्छे संकेत नहीं है। तो देखिए, नो हिंसा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अहम बातें कही गई हैं। हरियाणा की समस्त जनता से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की है। केजरीवाल ने कहा कि नाजुक समय में हम शांति, आपसी भाईचारा कायम रखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट कर बड़ी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि अमन विरोधी ताकतों से हमको बचना है और हरियाणा के नूह मेवात में सांप्रदायिक हिंसा बेहद परेशान करने वाली है। पूर्वोत्तर में मणिपुर के बाद अब हरियाणा में भी इस तरह की वारदात अच्छे संकेत नहीं। हरियाणा की समस्त जनता से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे नाजुक समय में हम शांति और आपसी भाईचारा कायम रखें
और अमन विरोधी ताकतों और हिंसा के सियासत को हम सभी को मिलकर हराना होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से नौ हिंसा को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं अपने इस ट्वीट के माध्यम से। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। फरीदाबाद से खबर आपको बताते हैं, पुलिस की लापरवाही सामने आ गई है। लापरवाही के चलते यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो लापरवाही के चलते यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आम खबर आपको बता दें, इटावा बरेली हाईवे पर 5 घंटे जाम लगा है। इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जाम लग गया, कई किलोमीटर दूर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और पूर्णमासी पर गंगा भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। भीषण गर्मी से जाम में लोगों के फंसे होने की बात सामने आई है। लोगों का हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, एटा, शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं, मैनपुरी से आए श्रद्धालुओं को परेशानी हुई है। गंगा के पुल पर आवागमन बाधित हो गया और आपको बता दें, परेशान राहगीरों ने नाव का भी सहारा लिया है। कादरी गेट के पांचाल घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कई किलोमीटर दूर तक वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूर्णमासी पर गंगा भक्तों का जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, जन सैलाब, भीषण गर्मी में जाम में फंसे लोगों का हाल भी बेहाल हो गया है। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर गला रेत कर एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। किराने की दुकान चलाता था विकास, संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था विकास और गांव के रास्ते पर मिला विकास का लहूलुहान शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्यारों की तलाश में पुलिस जुट गई है। औरंगाबाद पुलिस अब हत्यारों की तलाश में जुटी है। परिजनों ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और ख्वाजपुर के जंगल में सड़क किनारे शव मिला। ये बड़ी खबर, बेरहमी से हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। तो हत्यारों की तलाश में जुटी औरंगाबाद पुलिस। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बागपत पहुंचे राज्य मंत्री जसवंत सैनी। जसवंत सैनी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। सीएम के ज्ञानवापी पर दिए बयान का समर्थन भी किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर पलटवार किया और अपने दिमाग का इलाज कराएं स्वामी प्रसाद मौर्य। साफ तौर पर उनकी ओर से यहां पर अहम बातें कही गई हैं और कहा कि मणिपुर पर हो रही हिंसा पर राज्य मंत्री ने चुप्पी साधी है। यमुना और हिंडन से आई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। लापरवाह अधिकारियों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। बागपत के 1 दिवसीय दौरे पर हैं राज्य मंत्री जसवंत सैनी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो यह अहम जानकारी, जहां पर मणिपुर में हो रही हिंसा पर राज्य मंत्री ने चुप्पी साधी है, यह अहम बातें सामने आई हैं। यमुना और हिंडन से आई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किए जाने की बात कही गई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर कानपुर देहात से आपको हम बताते हैं, जहां पर भारी बारिश से एक कच्चा मकान गिरने से 2 मजदूरों की जान चली गई। बड़ी खबर कानपुर देहात से, कच्चा मकान ढह जाने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ। भारी बारिश के चलते मकान ढहा, जिसमें 2 मजदूरों की दबकर जान चली गई है। मजदूरों की मौत के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। यह आम खबर आपको हम बता दें। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है। मजदूरों ने कच्चे मकान में आश्रय लिया था। तो मजदूरों ने कच्चे मकान में लिया था आश्रय और घटना के बाद मौके पर मौजूद तहसीलदार और मेंथा तहसील क्षेत्र के छतेनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर देहात से बारिश से कच्चा मकान गिरा है। परसौली के पास गांव है, दोनों लोग यहाँ काम करते हैं। सड़क का हमने आपको फोन किया।
और कासगंज से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पूर्णिमा में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई है। तो पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। स्नान करने के लिए सुबह से ही घाट पर श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। परिक्रमा मार्ग के चारों ओर जन सैलाब नजर आया है। गंगा घाट पर नहीं दिखी पुलिस की व्यवस्थाएं। शाही स्नान पर घाट पर चारों तरफ लोगों की भीड़ ही नजर आई है, जबकि चोरों के भी हौसले बुलंद नजर आए हैं। तो परिक्रमा मार्ग के चारों ओर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंची हुई है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखीमपुर खीरी से खबर, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। के न्यूज पर खबर चलने के बाद नए पोस्टमार्टम हाउस की इमारत में पोस्टमार्टम शुरू हो गया। पुराने पोस्टमार्टम हाउस में अब तक पोस्टमार्टम हो रहा था और बारिश के दौरान भीगते नजर आए थे शव। के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और पुराने की जगह अब नए भवन में पोस्टमार्टम की शुरुआत हो चुकी है। नए पोस्टमार्टम हाउस में नोटिस भी लगा दी गई है। सरकारी एम्बुलेंस के अलावा कोई वाहन नहीं करेंगे प्रवेश। तो सरकारी वाहनों के अलावा यहां पर कोई और वाहन प्रवेश नहीं करेंगे। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कोई और वाहन यहां पर प्रवेश नहीं करेंगे और के न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। इटावा से खबर है, जहां 24 वर्षीय युवक ने खुद को गोली मारी है। गोली मारकर खुद को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम अब पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। थाना बलरई क्षेत्र अंतर्गत रामसुंदर गांव की ये पूरी घटना बताई जाती है। तो रामसुंदर गांव की ये पूरी घटना है और थाना बलरई क्षेत्र अंतर्गत रामसुंदर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, इटावा से खबर, 24 वर्षीय युवक को लेकर यहाँ पर अहम बातें सामने आई है। गोली मारकर खुद को मौत के घाट उतारा है। तो गोली मारकर खुद को मौत के घाट उतारा और मौसी के घर आया था युवक। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम की ओर से जांच की बात और गोली मारकर खुद को युवक ने मौत के घाट उतार लिया है। मौसी के घर आया था युवक। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। तो पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पूरे मामले में जांच में जुटी। थाना बलरई क्षेत्र अंतर्गत रामसुंदर गांव की ये पूरी घटना है। आज सायं थाना बलरई को सूचना मिली कि नगला रामसुंदर गांव में एक नवयुवक ने अपने को गोली मार लिया है। यह सूचना थाना बलरई को नगला रामसुंदर गांव के ग्राम प्रधान द्वारा दी गई थी। इस पर तत्काल यहां पर इंस्पेक्टर और एक जांच के लिए एक सब इंस्पेक्टर पहले से ही गांव में आए हुए थे। उनके द्वारा मौके पर घटनास्थल से जो नवयुवक हैं उनको अपनी ही गाड़ी में बैठा करके सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और इस बीच बागपत से आम खबर सामने आ रही है। बागपत से आम खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर एक दिवसीय बागपत के दौरे पर राज्य मंत्री जसवंत सैनी। तो एक दिवसीय बागपत के दौरे पर राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है जसवंत सैनी ने और सीएम के ज्ञानवापी पर दिए गए बयान का समर्थन किया है। तो इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा मंदिरों पर दिए बयान पर पलटवार किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको बता दें, राज्य मंत्री बोले अपने दिमाग का इलाज कराएं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो राज्य मंत्री की ओर से आम बातें कही गई हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा पर राज्य मंत्री ने चुप्पी साधी है। तो मणिपुर मामले पर चुप्पी साधे नजर आए हैं, जबकि और भी कई आम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। पिछले दिनों अचानक भारी बारिश हुई, नीचे काम से बाढ़ के हालात पैदा हुए। कई क्षेत्रों में बाढ़ आई, जगह बांध भी टूटा। सूचना मिली तो बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए और क्या वहाँ घोषित बारिश से आगे जनहानि ना हो, लोगों को नुकसान ना हो और जो नुकसान हुआ है उस क्षेत्र का भी जानकारी दे करके किसानों को राहत मिल सके, देखने के लिए अधिकारियों को बातें भी करेंगे। और देश की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपसे थोड़ी ही देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, देवभूमि का दंगल, हमारी सहयोगी यशी शुक्ला के साथ।